Good day students, this audio is on decimals. So today we'll learn about decimals. So what are decimals? Decimals जो हैं वो numbers होते हैं जिनको हम express करते हैं on the scale of 10. तो और दिखने में ये numbers ऐसे दिखते हैं कि जिनमें एक बिंदु होता है जो number को डिस्क्राइब उसकी जो दिखने की वो है वो एक डॉट ज़रूर रहेगा इन नंबर्स में। और जैसे कि 25.5 आपने बहुत बार अपनी लाइफ में जैसे हम रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदते हैं, कई बार पैकेट्स के ऊपर भी लिखा होता है 50 रुपये 75 पैसे, है ना। सो ये जो है 50 रुपीज़ 75.75 इस तरह के नंबर 2.38 7.0009 ये सारे नंबर्स जिसमें एक पूर्ण नंबर है, एक होल नंबर है, उसके बाद एक डेसिमल नंबर है जो डॉट के बाद शुरू होता है। तो ये इनका सेपरेटर होता है, जो डेसिमल पॉइंट है वो सेपरेटर होता है और उसको हम एक डॉट के साथ लिखते हैं। एक तरह से डेसिमल नंबर्स को हम वो वाली फ्रैक्शंस भी कह सकते हैं जिनकी डिनोमिनेटर की पावर 10 की रहती है। सो वो सारी फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर 10 की पावर का होगा, फॉर एग्जाम्पल 2/10 या 7/100 या 29/1000 या 650/1 लाख। डिनोमिनेटर में 10 की पावर के ही नंबर्स रहते हैं, तो वो सारी जो फ्रैक्शंस ऐसी फ्रैक्शंस हैं दे आर द डेसिमल नंबर्स ऑल्सो। तो डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो कब हम यूज़ करते हैं, वो तब यूज़ होते हैं जबकि हमारा नंबर पूर्ण नहीं होता, होल नहीं होता। सपोज़ कि अगर मेरे पास 12 चॉकलेट्स हैं तो मैं उसको लिखूँ उसमें दे आर फुल 12 चॉकलेट्स। लेकिन अगर मेरे पास 12 और आधी है तो मैं उसको लिख सकती हूँ 12 1/2 या फिर उसको लिख सकती हूँ 12.5। सो डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनमें एक पूरा होल नंबर होता है प्लस उसमें एक 1 से छोटा यूनिट भी होता है। डेसिमल के बाद के सारे जो नंबर्स रहेंगे वो आपके 1 से वैल्यू में छोटे होंगे। So we can think of a decimal as a fraction also. They are interconvertible, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। और डेसिमल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो हमारा 10, 100, 1000 एक्सेट्रा मतलब पावर ऑफ 10 का होता है। इसमें एक होल नंबर रहेगा, एक डेसिमल नंबर रहेगा। दिखने में ये दिखेंगे 2.3, 6.5। तो इसको मैं 2.3 को ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 3/10। तो देखा जाए तो एक मिक्स फ्रैक्शन है ये। या 13.76 तो इसको दूसरा तरीका जो लिखने का होगा 13 उसके बाद 76/100। हम डेली यूज़ में जो है डेसिमल्स की बहुत हमारी रिक्वायरमेंट होती है जब हम वेट, मनी, लेंथ एक्सेट्रा इन किसी भी चीज़ों के साथ डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम तरबूज खरीदने गए हैं और उसका होल नंबर में तोल नहीं हो पा रहा है कि वो 2 किलो से लेस है लेकिन 1 किलो से ज़्यादा है और रेट तो जो सेलर होता है उसके पास केजी के हिसाब के होता है, तो अब इस केस में वो कैलकुलेशंस करते हैं और कैलकुलेशन करके सपोज जो हमारा वाटरमेलन है वो 1 kg 750 ग्राम हुआ है, तो अब उसको कितने पैसे देने चार्ज करने हैं 1 किलो के और उसके बाद उसको 750 ग्राम के। तो उसको 1 किलो प्लस 750/1000 किलो इतने का उसको कैलकुलेशन करके उसको लेना पड़ेगा अमाउंट। अब हम बात करते हैं कि डेसिमल्स को बोला कैसे जाता है। तो डेसिमल्स को बोलने का एक तरीका है, इसमें जो होल नंबर है उसको हम जिस तरीके से हम मैथ्स के नंबर्स बोलते हैं उसी तरह से बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 23, 2 और 3 को 23, 5 और 8 58, 6 और 9 69 ये है हमारे होल नंबर्स। लेकिन डेसिमल के बाद अगर 5 और 2 है तो उसको हम 52 नहीं बोलते, उसको बोला जाता है 52। तो सपोज एक मेरे पास डेसिमल नंबर है 23.52, तो उस केस में मैं इसको बोलूँगी 23.52, 23.52 नहीं बोला जाएगा। अगर मेरे पास एक नंबर है 717.17 तो इसको मैं बोलूँगी 17.17, 17.17, 17 नहीं बोला जाएगा। डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं उनको हम सिंगल डिजिट वाइज बोलते हैं। अब है इनकी प्लेस वैल्यू ऑफ द डेसिमल्स। तो प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल्स क्या है? एक प्लेस वैल्यू सिस्टम हमने पहले भी अपना लर्न किया है प्रीवियस क्लासेस में।
तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से हमारा राइट पे यूनिट प्लेस होती है और राइट से लेफ्ट की तरफ ये नंबर जो है वो हमारा बढ़ता जाता है। अब डेसिमल जो आता है वो यूनिट प्लेस के बाद आता है, मतलब डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो नंबर्स हैं जो 1 से छोटे हैं। सो अगर अब मेरे पास नंबर है 456.1, इसका मतलब जो 6 है मेरा 1 पे है, 5 जो है मेरा 10th प्लेस पे है, 4 मेरा 100 प्लेस पे है, लेकिन 0.1 मेरा आप किस प्लेस पे है? पॉइंट के बाद जो पोजीशंस हैं वो 10 टाइम्स छोटी होती जा रही हैं। पॉइंट से पहले राइट टू लेफ्ट हमारी पोजीशंस 10 टाइम्स बड़ी होती जाती हैं, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद हमारी पोजीशंस 10 टाइम्स छोटी होती जाती हैं। सो 456.1 यहाँ पे 0.1 की पोजीशन जो है वो 10th, TENTH, इसमें 10th रहेगा। उसके बाद अगर कोई नंबर होता है, सपोज अगर यही मैं नंबर को रिवाइज करूं और बोलूं 456.13, तो इसमें जो 1 है वो 10th पोजीशन पे है, 3 जो है वो 100th पोजीशन पे है। सिम अगर इस नंबर में एक और नंबर ऐड कर दें 456.138, तो 1.1 पॉइंट के बाद जो 1 है वो 10th पोजीशन, उसके बाद की नेक्स्ट पोजीशन जो है 3 वो है हमारी 100th पोजीशन, और जो नंबर 8 है दैट इज ऑन द 1000th पोजीशन। TH इन वर्ड्स के साथ लगता है और ये सारे 10-10 गुना छोटे होते जा रहे हैं। सो दिस इज द प्लेस वैल्यू। तो अगर इस नंबर में ही अगर हम एक और नंबर ले लेते हैं, अगर अभी सपोज मेरा नंबर है 17.005, तो इस केस में मुझे प्लेस वैल्यूज बतानी है, तो इसमें 1 की प्लेस वैल्यू है मेरी टेंस, TENS, 7 की प्लेस वैल्यू है वंस, ONES। अब ये लेफ्ट से राइट डेसिमल के बाद 0 जो है मेरा फर्स्ट 0 वो 10th पोजीशन पे है, पोजीशन पे, वैल्यू तो उसकी नहीं बात हो रही, यहाँ पे पोजीशन की बात हो रही है। अगला 0 वो 100th पोजीशन पे है और नंबर 5 जो है वो 1000th पोजीशन पे है। और ये जो वैल्यू है यहाँ पे 5 जो है वो 10th पोजीशन के 0 से और भी छोटा है। तो राइट से अब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए ये इस तरफ को नंबर जो है वो छोटा होता जा रहा है। इसी पॉइंट से हम अब कंपेयर कर सकते हैं अपने डेसिमल्स। तो हमारे पास 2 डेसिमल नंबर अगर दिए गए हैं और तो हमें उनको कंपेयर करना है। कंपेयर क्या करते हैं कि बड़ा क्या है छोटा क्या है, मैथ्स में यही कंपैरिजन होगा, नंबर या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, ऐसे तो नहीं होगा राइट है या लेफ्ट है। सो ओनली वी कंपेयर इज विच नंबर इज बिग या विच नंबर इज स्मॉल, या फिर बराबर। तो अब डेसिमल्स को हम कैसे कंपेयर करते हैं? डेसिमल्स में जैसे मैंने आपको बताया, एक डेसिमल में होल नंबर होता है प्लस एक फ्रैक्शन पार्ट होता है। तो अगर मैं बोलूँ 5.4, तो 5 इसमें होल नंबर है, 4 जो है वो फ्रैक्शन पार्ट है जिसकी वैल्यू 4/10 है। अगर अब 2 नंबर हमें मिले हैं, नंबर्स हैं 5.473 एंड दूसरा नंबर है 5.474, इन दोनों को कंपेयर करना है। सबसे पहले हम होल नंबर देखेंगे। इन दोनों केसेस में होल नंबर है हमारा 5 जो एक दूसरे के बराबर है, तो ये स्टेप से हम नहीं बता सकते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। उसके बाद हम 10th पोजीशन देखेंगे। अब 10th पे भी सेम नंबर है 4, तो इससे भी हम डिसाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट नंबर फिर हम देखेंगे 7, वो भी सेम है दोनों में, तो दिस इज ऑल्सो नॉट द डिसाइडिंग नंबर। फिर जो लास्ट नंबर है हमारा वो है, एक में है 3 और दूसरे में है 4, और ये पोजीशन है हमारी 1000th पोजीशन। तो 1000 पोजीशन से अब हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि 3 जो है वो छोटा है और 4 जो है वो बड़ा है। सो हमारा जो नंबर इन दोनों में से बड़ा है दैट इज 5.474, वो 5.473 से बड़ा है। अगर मेरे पास नंबर है 5.8 एंड 7.9, सॉरी इसको कर लेते 5.8 प्लस 2.9, तो यहाँ पे मैं पहले होल नंबर्स को देखूंगी। एक में 5 है एक में 2 है, ऑब्वियसली 5 बड़ा है। सो मेरे पास 5 पॉइंट, मतलब अगर मनी की भाषा से हम बात करें तो 5 रुपये 90 पैसे जो हैं वो 2 रुपये, 5 रुपये 70 पैसे जो हैं वो 2 रुपये 90 पैसे से ज़्यादा है। मतलब आपको होल नंबर पहले देखना है, हो सकता है मैंने अपने नंबर्स गलत बोलूँ। दूसरा केस ले लेते हैं। अगर मेरे पास है 20.3 एंड 19.4, अब फिर आप देखिए 20 जो है वो बड़ा है और 19 छोटा है। यहाँ पे होल नंबर से हमने डिसाइड किया।
अब अगर मेरे पास नंबर हो 20.5 और 20.6, तो अब इसमें है कि 20.5 जो है वो छोटा है, 20 रुपये 50 पैसे, 20 रुपये 60 पैसे से छोटे हैं। सो हम पोजीशंस आगे चलते जाते हैं अगर हमें सेम नंबर मिलता है, एंड इस बेस पे हम इनको कंपेयर करते हैं कौन सा डेसिमल नंबर छोटा है और कौन सा डेसिमल नंबर बड़ा है। अब जैसे मैंने पहले बोला कि डेसिमल्स एक्चुअली क्या है, फ्रैक्शंस हैं जिनमें डिनोमिनेटर जो है उसकी जो पावर है वो 10 की है। सो वो सारे फ्रैक्शंस आपके जिसमें डिनोमिनेटर या तो 10, 100 या 1000 या 10,000 या 1 लाख या 10 लाख या 1 करोड़ या 10 करोड़ डिनोमिनेटर रहेगा, वो सारे हैं फ्रैक्शंस हमारे डेसिमल नंबर्स को दर्शाते हैं और उनको इजीली हम कन्वर्ट भी करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है राइट 1/10 एज अ डेसिमल नंबर, तो हमने उसकी वैल्यू होगी 0.1। नीचे 10 है, अगर एक 0 है तो ऊपर एक डेसिमल लगेगा। अगर अब यही नंबर मैं आपको बोलूं 1/100 को आप डेसिमल में लिखो, तो आपका नंबर बनेगा डेसिमल नंबर 0.01। ऊपर न्यूमरेटर में दोनों केस में 1 था, नीचे एक केस में 10 है, एक में 100 है। जब 10 था तो मेरी डेसिमल वैल्यू बनी 0.1, मतलब मैंने एक डेसिमल लगाया, और जब 1/100 था तो मेरी डेसिमल वैल्यू बनी 0.01। तो जितने नीचे ज़ीरोज़ होते हैं उतने ही हम ऊपर डेसिमल लगाते हैं। अगर 1/1000 है तो अब इस केस में अगर मेरे को इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करनी है इसकी, तो अब ये बन जाएगा 0.001, क्योंकि 1000 में 3 0 थे। सो इस तरीके से हम इनको डेसिमल में लिखते हैं। एंड वाइसा वर्सा, अगर मेरे पास डेसिमल होगा और आपको फ्रैक्शन में लिखने के लिए बोला जाए तो आप इसको सेम वे से लिखेंगे। सपोज अगर मेरे पास डेसिमल है 0.2 और मुझे इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है, तो आई विल राइट 2/10, क्योंकि एक ही डेसिमल वैल्यू है। अगर मेरे पास है 0.38, तो मुझे इसको सेम ही उसमें तरीके से 0.38 है तो 2 डेसिमल वैल्यूज़ हैं, इसलिए मैं लिखूंगी फ्रैक्शन, इसकी होगी रिप्रेजेंटेशन 38/100। सिमिलरली अगर मेरे पास है 509, तो 0.509, तो अभी 3 डेसिमल्स हैं, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी एज ए फ्रैक्शन 509/1000। सो अभी तक फ्रैक्शंस का जो हमने डेसिमल्स का जो हमें एक नटशेल है वो ये है कि डेसिमल नंबर्स वो हैं जिनमें एक डेसिमल होता है, जो डॉट होता है वो इनका सेपरेटर होता है 2 टाइप के नंबर्स का। तो इसमें एक होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन पार्ट होता है। ये पूरे नहीं होते, मतलब पूरे से अलावा इसमें थोड़ा सा हिस्सा एक्स्ट्रा होता है जो कि फ्रैक्शनल हिस्सा होता है। सो लाइक फॉर एग्जांपल 29.58, तो 29.58 इसमें पूर्ण है, एंड 0.58 एक फ्रैक्शन नंबर है जिसको मैं फ्रैक्शन में लिख सकती हूँ 58/100। और इस पूरे नंबर को 29.58 को मिक्स फ्रैक्शन के थ्रू मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ 2958/100। और फ्रैक्शन, दूसरी बात, जो भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 हो या उसकी पावर का हो, उसको हम डेसिमल में लिख सकते हैं, और वाइस वर्सा जो भी फ्रैक्शन है, जो भी डेसिमल है उसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर 10 की पावर का होगा। सो दिस इज इंटरचेंजेबल। प्लेस वैल्यू टेबल के ऊपर जब हम डेसिमल्स को देखते हैं, तो अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं डेसिमल के बाद, तो जो हमारा 1/10 से ही घटता जाता है नंबर, 10 की पावर से घटता जाता है और छोटा होता जाता है। जब हम 2 डेसिमल्स को कंपेयर करते हैं तो हम सबसे पहले होल नंबर पार्ट देखते हैं। होल नंबर पार्ट पहले कंपेयर करेंगे, तो अगर उनमें से बड़ा छोटा जो भी होगा उसके बेस पे हम अपने नंबर को बताएंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास नंबर है 10.5 एंड 0.98, तो यहाँ पे होल नंबर पहले वाले नंबर में है 10 और दूसरे में है 0, तो सीधी बात है कि जो 10 है वो 0 से बड़ा है। तो पहले हम होल नंबर कंपेयर करते हैं, उसके बाद फिर हम अगर होल नंबर सेम है या मिसिंग भी है तो फिर हम डेसिमल नंबर की पोजीशन से सबसे बड़ी पोजीशन 10th पोजीशन, उसके छोटी 100th, उसके छोटी 1000th, और आगे इसी तरह से 10,000 ये पोजीशंस छोटी होती जाती हैं।
और दूसरी बात कि जैसे हमने पहले किया कि हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल को फ्रैक्शन में, और कौन सी वाली फ्रैक्शंस जिसके अंदर डिनोमिनेटर जो है वो हमारा कंटिन्यू 10 डेसिमल्स। अब डेसिमल्स की हमने मैथ्स के जो ऑपरेशंस हैं इनके ऊपर स्टडी करने हैं। वो कौन कौन से हैं? ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या हमें मल्टीप्लाई करना है, या हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम एडिंग द फ्रैक्शंस, जोड़ लगाना। इस केस में सबसे ज़्यादा जो डेसिमल्स को ऐड करने में हमें ध्यान रखना है वो ये है कि हमें इनका स्टेप जो है कि इनको अलाइन इस तरीके से करना है कि इनकी पोजीशंस जो है वो सेम हो जाए। इनमें जितने डिजिट्स हैं उनको हमने सेम कर लेना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप ये स्टेप को मिस करेंगे तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा कि मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो होल नंबर के नीचे होल नंबर आना चाहिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल, एंड आपके 10th पोजीशन के नीचे 10th पोजीशन का नंबर, 100 पोजीशन के नीचे 100 पोजीशन, 1000 के नीचे 1000। तो एग्जाम्पल जैसे कि है, अगर मेरे पास दो डेसिमल्स हैं 1.5 एंड 1.2, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? 1.5 के बिल्कुल 1.2, दोनों में दो दो डिजिट्स हैं और एक ही डेसिमल पोजीशन है, तो ये दोनों नंबर बिल्कुल सेम है। ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। 1.5 के एग्जैक्टली नीचे 1.2 आएगा, 1 के नीचे 1, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और 5 के नीचे 2। 10th पोजीशन पे एक नंबर में 5 है, एक में नंबर में है 2। तो मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 5 + 2 = 7। 7 के बाद डेसिमल के नीचे डेसिमल, एंड 1 + 1 = 2। तो मेरा आंसर आएगा 2.7। अब अगर मेरे पास नंबर्स हैं 1.8 और मुझे इसमें ऐड करना है 1.3। अब सेम वे मैं इन नंबर्स को 1.8 के नीचे 1.3 में लिखूंगी। तो पहले हम 10th पोजीशन पे 8 और 3 को ऐड करेंगे, तो अब आएगा 11। अब इस केस में क्या होगा, जिस तरीके से हम होल नंबर्स की एडिशन करते हैं, 11 का एक 1 जो है वो हम नीचे लिखेंगे यहाँ पे, और एक 1 को हम कैरी ऑन करेंगे नेक्स्ट होल नंबर के ऊपर। तो 1 और 1 2 था, प्लस एक हमने कैरी ऑन किया है तो 3। तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 3.1। तो ये केस तो हो गया जब हमने बिल्कुल ही सेम डिजिट्स और सेम डेसिमल वैल्यू के नंबर्स को ऐड किया। लेकिन हमारे पास नंबर्स डिफरेंट आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल सकती हूँ कि ऐड 0.23 एंड 4.5। अगर आप देखें तो एक जो नंबर है हमारा वो है 0.23, मतलब उसमें होल नंबर कोई भी नहीं है और डेसिमल के बाद दो नंबर्स हैं। सो अब इस केस में हमें सबसे पहला स्टेप जो फॉलो करना है कि वो हमें इन नंबर्स को सेम अपना डिजिट्स का कर लेना है। तो यहाँ पे 0, एक नंबर में 0 है होल नंबर और दूसरे नंबर में होल नंबर है हमारा 4। तो ये तो हो गया 0 एंड 4। अब एक फर्स्ट नंबर में था 0.23, डेसिमल के बाद दो पोजीशंस, दूसरे में 4.5, ओनली 1 पोजीशन। अब हम इनको 2 पोजीशन में बदलेंगे, तो हम 4.5 को लिखेंगे 4.50, बिकॉज डेसिमल के बाद वी कैन ऐड 0 और उस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। मतलब 4.5 = 4.50। वैल्यू 0 की तब तक नहीं होती जबकि 0 के पीछे कोई होल नंबर नहीं हो। तो 4.50 = 4.5, लेकिन 4.501 इसमें हम 0 को वो नहीं कर सकते। सो इस विल बी 4.501 ही रहेगा, उसमें हम इसको सिमिलर नहीं समझते हैं। सो कमिंग बैक, हमारा जो नंबर है, तो पहला नंबर है 0.23, दूसरा नंबर है 4.5। अब हम इसको 4.5 को 4.50 करेंगे। सो नाउ व्हेन वी राइट, वील राइट, अभी ऊपर अगर हम बड़ा नंबर लिखें एज पर रूल, तो 4.50 और नीचे 4 के नीचे होल नंबर 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 के नीचे 2 और 3 के नीचे 0। तो अब अगर हम ऐड करना चलें तो पहले 3 + 0 = 3, देन 5 + 2 = 7। तो उसके बाद डेसिमल के बाद हमने डेसिमल लगाया, एंड 4 + 0 = 4। तो हमारा आंसर आएगा 4.73। डेसिमल के पोजीशन के साथ आपका पूरा आंसर चेंज हो जाएगा, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को सॉल्व करना है। अभी यही जो नंबर्स थे हमारे, ये
इसमें मैं एक नंबर को स्टेशनरी रख रही हूँ, 0.23 को 0.23 ही रख रही हूँ, लेकिन जो मैंने आपको 4.5 दिया था उसको हम चेंज करके देखते हैं और देखते हैं हमारे आंसर पे क्या फर्क पड़ता है। पहला हमने फर्स्ट जो भी सॉल्व कर लिया है दैट इज 0.23 प्लस 4.5, इसका आंसर आया हमारा 4.73। अब जो नेक्स्ट है वो है 0.23 और मैं उसमें ऐड करती हूँ प्लस 0.45, पहले था 4.5, अब उसको नंबर को चेंज कर दिया है 0.45। अब ये दोनों ही सेम डिजिट्स के नंबर हैं, तो हमने सेम प्लेसमेंट करनी है। 0.23 के एग्जैक्टली नीचे 0.45 लिखेंगे तो दोनों में होल नंबर 0 है। 2 के नीचे आ जाएगा 4 और 3 के नीचे आ जाएगा 5। अब अगर हम इसको ऐड करें फ्रॉम राइट हैंड वी स्टार्ट एडिंग, तो 5 प्लस 3 सबसे पहले 8, तो 8 लिखेंगे। उसके बाद 4 प्लस 2 6, फिर डेसिमल लगाएंगे और अब लगाएंगे 0, तो आंसर है हमारा 0.68। अब फिर से मैं इस नंबर को बदलती हूँ, तो अभी मैंने 0.23 में मैं ऐड करती हूँ 45। अब 45 एक होल नंबर है, इसमें कोई डेसिमल नंबर है ही नहीं, तो इनको इक्विवेलेंट करने के लिए मैं इसको लिख सकती हूँ 45.00 प्लस 0.23। तो अगर ऐड करने लगे अब हम डेसिमल्स के ऊपर डेसिमल आएगा 45.00 और नीचे हम लिख सकते हैं 5 के नीचे 0 आएगा, पॉइंट के नीचे 0.23। तो दोनों राइट हैंड साइड से हम ऐड करना शुरू करें। 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 2 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 0 प्लस 5 5 एंड 4 के नीचे भी 0 ही है तो 4, तो हमारा आंसर आया 45.23। तो अब आप देखिए कि एक डेसिमल की पोजीशन चेंज होने की वजह से आपकी जो जोड़ है, एडिशन का आंसर है, वो हर केस में अलग है। एक नंबर को मैंने सेम ही रखा है 0.23, 4.5 की मैंने डेसिमल प्लेस चेंज की। जब मैंने 0.23 में 4.5 ऐड किया तो मेरा आंसर आ रहा है 4.73। अब मैंने डेसिमल चेंज किया तो 0.23 में अगर मैंने 0.45 ऐड किया तो मेरा आंसर बन गया 0.68। अब नेक्स्ट केस में 0.23 में मैंने अगर 45 ऐड किया, मतलब डेसिमल हटा ही दिया, तो मेरा आंसर आ गया 45.23। सेम ही हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सब्ट्रैक्शन पे लागू होगा, और सब्ट्रैक्शन पे भी हम यही चीज करेंगे। हम अपने सबसे पहला स्टेप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यही रहेगा कि हम अपने डिजिट्स को इक्वल करेंगे। तो अगर अब मेरे पास दो नंबर में ले रही हूँ 12.15 और इसमें से मैं 1.05, इनको मैं ऐड माइनस करना है। अच्छा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डेसिमल नंबर्स को आप इक्वल डिजिट्स में कीजिए। होल नंबर्स का तो हमें फिर भी आता है कि 12 में 1 जमा किया तो 13 है, वो हमें पता है, लेकिन डेसिमल नंबर्स में हमारी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो अब 12.15 में से मेरे को 1.05 माइनस करना है। डेसिमल पोजीशन के डिजिट सेम है, 12.15 में भी 2 हैं, 1.05 में भी 2 हैं। तो सेम हम अपने मन में इसको 12.15 को हमने ऊपर लिखा, उसके नीचे हमने 1.05, तो 2 के नीचे 1 आएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, 1 के नीचे 0 आएगा और 5 के नीचे 5 आएगा। तो अब अगर हम सब्ट्रैक्ट करने चलें तो 5 राइट से शुरू करेंगे। 5 में से 5 माइनस किया, आंसर आया 0। उसके बाद 1 में से 0 माइनस किया, आंसर आया 1। देन हमने 2 में से 1 माइनस किया, आंसर आया 1, और 1 में से 0 माइनस किया तो आंसर आया 1। मतलब 12.15 में से अगर आपने 1.05 माइनस किया है तो आपका आंसर आता है 11.10, और इसको हम 11.1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पीछे भी बोला कि 1 के डेसिमल के बाद 0 अगर एक होल नंबर से फॉलोड अप नहीं हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अब सेम नंबर्स को मैं डेसिमल पोजीशंस को चेंज करके आपके साथ ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो 12.15 को हमने एज इट इज रखा, अब 1.05 को मैंने चेंज कर दिया 1.5 में। अब अगर मैं इसकी सब्ट्रैक्शन करूंगी तो अब पहले 1.5 में 1 डेसिमल है और 12.15 में 2 डेसिमल है, तो मैं 1.5 को भी 2 डेसिमल पोजीशन के साथ लिख लूंगी। सो पहला है 12.15 और 1.5 का बन गया 1.50। तो 12.15 के नीचे हमने 1.50 लिखना है। 1 को तो होल नंबर के नीचे आ जाएगा, 12 के 2 के नीचे, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और 1 के नीचे 5 और 5 के नीचे 0।
अब हमारा जो आंसर आ रहा है वो आएगा 10.65। सिमिलरली अगर अब इसमें से मैं 12.15 में अगर जो मेरा 1.05 था उसको मैं सिर्फ 0.5 कर देती हूँ, तो उस केस में अगर मैं अपना अब आंसर निकालती हूँ तो मेरा जो आंसर आता है वो आता है 11.65। तो एक डेसिमल को बदलने से उस सेम नंबर में अगर हम डेसिमल्स को चेंज करते हैं या हमारा डेसिमल वैल्यू डिफरेंट हो जाता है तो उस केस में हमारे आंसर में फ़र्क पड़ता है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का सबसे मेन स्टेप जो आपको रखना है कि डिजिट्स को आपको कंप्लीट सेम रखने हैं दोनों नंबर्स में। अगर तो सेम ही डेसिमल नंबर्स आए हैं तो इट इज़ ईजी, लेकिन अगर सेम नहीं है तो फर्स्ट स्टेप ऑलवेज मेक श्योर कि आप ज़ीरोज़ लगा के अपने डेसिमल डिजिट्स को पूरा कीजिए, ताकि गलती से भी आप गलत जगह पे अपने डिजिट को नहीं लिख दें। गलत जगह पे डिजिट लिखने से आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। अब आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। तो पहली एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स जो है हमारी, उसमें हमें कैसे करना है। सबसे पहले हमने जो भी हमें नंबर दिए गए हैं उनको हमने होल नंबर की तरह लिख लेना है, मल्टीप्लाई करना है एज अ होल नंबर, और लास्ट में अपने आंसर में हमने डेसिमल को वापस लिख देना है और उतने डेसिमल लिखने हैं जितने हमारे क्वेश्चन वाले नंबर्स में थे। तो एग्जाम्पल के साथ करते हैं। अगर मेरे पास दो नंबर है 1.2 इंटू 0.2, तो पहला स्टेप मेरा क्या है कि इन दोनों को होल नंबर्स की तरह लिख लूंगी। तो पहले स्टेप में आ जाएगा 12 गुना 2, 12 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो आंसर मेरा आ जाएगा 24। आंसर 24 आ गया। अब मुझे वापस इसमें डेसिमल्स डालने हैं, तो मेरे क्वेश्चन में जितने डेसिमल्स थे उतनी डेसिमल प्लेस मुझे अपने आंसर में डालनी पड़ेगी। तो 1.2 में एक डेसिमल और 0.2 में एक डेसिमल, दो डेसिमल्स। आंसर आया है 24। तो अब इनके दो ही डिजिट्स का नंबर है तो मेरा डेसिमल लग जाएगा 2 के पहले। डेसिमल जो है हमारा जो है इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लगेगा। सो आंसर विल बी 0.24। अब सेम नंबर में मैं एक नंबर को स्टेशनरी रख रही हूँ, 1.2 को सेम रख रही हूँ और जो 0.2 है उसकी डेसिमल प्लेसेस को चेंज कर रही हूँ। तो आपको एग्जाम्पल से समझ आएगा कि डेसिमल कैसे मूव कर रहा है हमारा। तो 1.2 को अब अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 0.02, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनको होल नंबर्स लिख लेना है। तो 1.2 का होल नंबर है 12 और 0.02 का होल नंबर भी क्या है 2। आंसर फिर 12 इंटू 2 आया है हमारा 24। अब हमें 24 में अपने डेसिमल आंसर में डेसिमल वापस लगाना है। तो हम क्वेश्चन के नंबर्स को देखेंगे। अब क्वेश्चन में हमारे पास था 1.2 जिसमें एक डेसिमल है और 0.02 इसमें दो डेसिमल है। तो टोटल डेसिमल कितने हो गए हमारे पास 3। तो अब आंसर में हमारे 3 डेसिमल लगेंगे। तो आंसर है 24। इसमें 3 डेसिमल डालने के लिए मुझे एक 0 ऐड करना पड़ेगा। 0 जो है मेरा वो लेफ्ट साइड पे ऐड होगा। सो आंसर विल बी 0.024। अब फिर से मैं नंबर बदलती हूँ। 1.2 को मैं सेम रख रही हूँ और जो मेरा 0.2 था उसको मैंने ओनली नंबर 2 कर दिया। तो अब मेरा क्वेश्चन है 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसका आंसर ढूंढना है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि इनको होल नंबर्स की तरह लिख लेंगे। तो 1.2 का होल नंबर बना 12 और यहाँ पे मैंने सिर्फ होल नंबर ही यूज किया है तो 2 का 2 रहेगा। तो 12 इंटू 2 आंसर अगेन है मेरा 24। अब मुझे डेसिमल लगाना है। अब मेरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही डेसिमल था जो 1.2 में था, तो मेरे आंसर में जो है लगेगा 2.4। तो आप देखिए कि जब मैंने 1.2 को इंटू 0.2 मल्टीप्लाई किया आंसर आया 0.24। अगर मैंने 1.2 को 0.02 में मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 0.024। और अगर 1.2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 2.4। तो डेसिमल के साथ जितने क्वेश्चन में डेसिमल्स हैं उतने आपके आंसर पे इम्पैक्ट पड़ेगा और आंसर आपका उस हिसाब से चेंज होता जाएगा। एक और केस इसमें समझ लेते हैं। सपोज मेरे पास 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन है। क्वेश्चन अगर मेरे को मिलता है 1.2 इंटू 0.2 इंटू 1। अब इसमें 3 नंबर हैं, तीनों को मैं एज अ होल नंबर लिखूंगी। तो मेरा आंसर जो है नेक्स्ट स्टेप होगा 12 इंटू 2 इंटू 1। तीनों होल नंबर बना दिए, आंसर तो फिर भी मेरा 24 आ रहा है। अब मुझे डेसिमल्स वर्क करने हैं। तो क्वेश्चन में मेरे पास 2 डेसिमल थे, तो 2 डेसिमल जो हैं तो मेरा आंसर आएगा फिर से 0.24। और इसी को अगर मैं मेरा क्वेश्चन होता 1.2
इंटू 0.2 इंटू 0.1, फिर इनको होल नंबर्स अगर लिखें 12 इंटू 12 इंटू 2 इंटू 1, आंसर अगेन इज 24। अब 24 में मुझे डेसिमल लगाने हैं, तो अब मेरे पास 3 डेसिमल लगने हैं। सो 24 में 3 डेसिमल लगाने के लिए आई विल ऐड 1 0, तो आंसर मेरा बनेगा 0.024। तो इस तरीके से आप देखिए कि डेसिमल्स की इम्पोर्टेंस बहुत है मल्टीप्लिकेशन में। आंसर में आपको खास करते हैं डेसिमल्स को अगर 10, 100,000 के साथ, तो ये वाली जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें हम सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल करते हैं। तो जब भी हमें किसी भी डेसिमल नंबर को 10 की किसी पावर के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हम जितने जीरोज हैं उतनी हम शिफ्ट कर लेते हैं। सपोज अगर हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमारा जो नंबर है वो एक डेसिमल पोजीशन शिफ्ट होगा। अगर हमने, और शिफ्टिंग होगी हमारी टुवर्ड्स दी राइट, और अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 डेसिमल पोजीशन शिफ्ट हो जाएंगे उस नंबर के। अगर हमने 1000 से किया है तो 3 डेसिमल पोजीशंस टुवर्ड दी राइट। फॉर एग्जांपल मेरा पास एक नंबर है 2.32। अब इसको अगर मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, नंबर है 2.32, 2 डेसिमल पोजीशन है, तो इंटू 10, 10 मतलब 1 0 मतलब 1 डेसिमल पोजीशन मूव करना, तो मेरा आंसर होगा 23.2। अब इसी नंबर को 2.32 को मैंने 100 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो अब 100 में है 2 0 और मेरे नंबर में है 2 डेसिमल पोजीशन, तो 2 डेसिमल पोजीशन राइट की तरफ मूव करेगा, आंसर आ जाएगा 232। अब सेम नंबर 2.32 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो अब 1000 में 3 0, तो 3 डेसिमल राइट की तरफ मूव करेंगे। लेकिन मेरे क्वेश्चन में तो सिर्फ 2 ही डेसिमल है, मेरे नंबर में 2.32 2 ही डेसिमल है, मूव मुझे 3 करने हैं, तो अब मैं एक 0 लगाऊंगी, तो अब मेरा आंसर आएगा 2320, 2320। 3 डेसिमल्स लगाने के लिए मुझे एक 0 ऐड करना पड़ा है। यहाँ पे आपको जो मेन चीज याद रखनी है वो ये है कि आपके आंसर में उतने ही डेसिमल प्लेसेस होंगी जितनी उन नंबर्स में थी जिनको आपने मल्टीप्लाई किया है। जितने नंबर होंगे डेसिमल होंगे उतने ही आपकी डेसिमल पोजीशंस हो जाएंगी। नाउ वी कम टू डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। तो 2 डिवाइडिंग डेसिमल्स को जब हम करते हैं तो हम डिवीजन कैसे परफॉर्म करते हैं, हम सेम तरीके से करते हैं जैसे कि हम होल नंबर की डिवीजन करते हैं। सिर्फ एक तरीका वही चीज़ है कि हमें डेसिमल को हैंडल कैसे करना है, उस तरीके से हम इसकी डिविजन्स को देखेंगे। तो डेसिमल्स की डिवीजन कैसी कैसी हो सकती है, एक हो सकती है कि हमने किसी भी डेसिमल को किसी होल नंबर से डिवाइड किया, दूसरी है कि हमने किसी डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से डिवाइड किया, या एक होल नंबर को एक डेसिमल से डिवाइड किया, या फिर चौथा केस हो सकता है हमारा कि हमने किससे डिवाइड किया है 10 की पावर के नंबर से, जैसे कि 10, 100 या 1000, 10,000 इस टाइप के नंबर्स के साथ। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हम डिवाइड किए हमारे नंबर्स होते हैं उनको हम एक फ्रैक्शन की तरफ लिख सकते हैं। सपोज अगर मुझे 2 होल नंबर्स को डिवाइड करने का क्वेश्चन हो कि 12 को डिवाइड बाय 4, तो इसको लिखने का तरीका मैं 12/4 इन अ फ्रैक्शन फॉर्म लिख सकती हूँ। सेम वे मेरा डेसिमल्स का है। अगर मुझे 25 को 0.5 से डिवाइड करने का क्वेश्चन आता है तो आई कैन राइट इट इन अ फ्रैक्शन फॉर्म कि 25/0.5, 25/0.5। तो न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है 25 और डिनोमिनेटर क्या है 0.5। लेकिन जो डेसिमल्स को जब हमने डिवाइड करना है, सबसे पहला जो स्टेप है हमारा कि हम उनको डेसिमल्स को हमें अपने नंबर्स में से हटाना है, स्पेशली हमारे डिवाइजर में से हमें उस नंबर को हटा देना होता है और उसको होल नंबर बनाना है। तो अगर मैं अपने डिवाइजर को होल नंबर बनाती हूँ, मैं इक्विवेलेंट फॉर्मूला, जो फ्रैक्शन फॉर्मूला बनाने का तरीका यूज करके मैं सेम ही नंबर से अपने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करूंगी। और एक चीज और जो यहाँ पे आपको याद रखनी है वो ये है कि जब भी हम डेसिमल को हटाते हैं तो हमारी मल्टीप्लिकेशन जो होगी वो किससे होगी, या 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, 10 के पावर के नंबर से ही होगी, किसी और नंबर से नहीं होगी डेसिमल को हटाने के लिए। तो आपको जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो 10 से होगी या 100 से या 1000 से। और इम्पॉर्टेंट बात कि जिससे आपको डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है, मतलब जितने डेसिमल खत्म करने हैं, 1 करना है तो 10 से करोगे, 2 डेसिमल खत्म करने हैं तो 100 से करोगे, 3 डेसिमल करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जिससे आपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है उसी से आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हो।
सो दिस इज द ईजिएस्ट वे. तो यू हैव टू रिमेंबर दैट द सेम थिंग आपको दोनों नंबर्स के साथ करनी है, डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर के साथ. सो अगर मेरे पास एक नंबर है 25 डिवाइड बाय 0.5, तो अब मेरे को 0.5 का डेसिमल खत्म करने के लिए इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है और मेरा जो आंसर आ जाएगा 5. तो सेम नंबर से मैं न्यूमिरेटर 25 को मल्टीप्लाई करूंगी, तो न्यूमिरेटर बन जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 5. तो ये जो मेरी फ्रैक्शन है ये क्या बनी है, 250 बाय 5. तो इसको जब हम भाग करेंगे डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 50. और डेसिमल्स में आपको आंसर में वापस डेसिमल नहीं लगाना है. जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम लगा रहे थे उस हिसाब से हमें इसमें डेसिमल नहीं लगाना है. नेक्स्ट जो है हमारा, एक और एग्जाम्पल से कर लेते हैं. अगर हमारे पास नंबर है 200 डिवाइड बाय 0.04, तो अब जो है मेरे जो डिनोमिनेटर में है 2 डेसिमल्स हैं, तो अब मेरे को 2 डेसिमल खत्म करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से. तो 0.04 को अगर मेरे को 4 बनाना है, दैट मीन्स जो मेरा है इसका इंटू 100 होगा. सो उसका मतलब मेरा न्यूमिनेटर भी 100 से मल्टीप्लाई होगा. तो 200 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, आंसर आ जाएगा मेरा 20,000 और नीचे रहेगा 4. अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगी अगर, तो अब जो नॉर्मल इसमें हम डिवीजन करेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा आपका 5000. सो दिस इज हाउ वी डू इट फॉर दी डेसिमल्स. तो ये तो था जब मेरे डिनोमिनेटर में ही डेसिमल था. अब एक केस आ सकता है जब मेरे न्यूमिनेटर में भी डेसिमल है और मेरे डिनोमिनेटर में भी डेसिमल है. तो उस केस में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर लेती हूँ. अगर मेरे पास नंबर है 16.32 और डिवाइड करना है मेरे को इससे 0.04 से. न्यूमिनेटर है 16.32, उसको डिवाइड करना है 0.04. अब अगर मैं देख रही हूँ तो मेरे दोनों नंबर्स में डेसिमल है और दोनों में डेसिमल प्लेस कितनी है, दोनों में डेसिमल प्लेस 2 है. तो जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपका डेसिमल नंबर पोजीशन सेम होती है तो आप इसको कैंसिल कर लेते हो, क्योंकि क्या है कि नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई होना है, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई होना है. बेसिकली सिंपलेस्ट वे ये है कि ये दोनों डेसिमल टू डेसिमल कट जाएंगे. तो यहाँ पे मेरा न्यूमिनेटर बन जाएगा 1632, दोनों डेसिमल हटा देंगे और नीचे डिनोमिनेटर में से भी दोनों डेसिमल हटा दूंगी तो 0.04 बन जाएगा 4. तो अब अगर मैं इसको नॉर्मल जो डिवीजन करती हूँ उसमें मेरा आंसर आ जाता है 408. आंसर में कोई डेसिमल नहीं लगाना है. अब अगर सेम नंबर्स को मैं बोलती हूँ कि मेरा पास नंबर है 163.2 को डिवाइड करना है 0.04 से. तो अब मेरे न्यूमिनेटर में तो एक डेसिमल है क्योंकि न्यूमिनेटर नंबर है 163.2, पॉइंट के बाद एक ही नंबर. और डिनोमिनेटर में मैं बोल रही हूँ जिससे मेरे को भाग करना है, डिवाइड करना है, उस नंबर में है 0.04. अब 0.04 में 2 डेसिमल और जो आपका न्यूमिनेटर है उसमें 1 डेसिमल. अब इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा एक डेसिमल से कैंसिल हो सकता है, कर लेंगे हम. तो जो ऊपर से अगर 163.2 है, एक डेसिमल हटाया तो नंबर बन गया 1632. नीचे मेरा नंबर है 0.04, एक ही डेसिमल हटाना है और डेसिमल हटाने के टाइम हम राइट की तरफ मूव करते हैं. तो एक डेसिमल हटाया तो एक जीरो खत्म हो गया, मेरा नंबर आ गया 0.4. तो अब जो मेरा नंबर आया है वो है 1632 डिवाइड बाय 0.4. लेकिन अब फिर से मेरे डिनोमिनेटर में डेसिमल है, अब मेरे को इसको हटाना है. तो अब इसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगी, अब मैं इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी. तो 4.4 को 10 से मल्टीप्लाई किया, बन गया 4. लेकिन मैं सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, मुझे न्यूमिनेटर को भी सेम नंबर से करना है. तो अब मेरा जो आ गया वो आ गया है आपका न्यूमिनेटर को 1632 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया 16320, बिकॉज उसको 10 से मल्टीप्लाई किया. और अब अगर इसको मेरे को डिवाइड किससे करना है, 4 से ही करना है. तो अब मेरा यही जो आंसर है वो मेरा आ गया 4080, 4080.
सो जितने डेसिमल्स हैं आपको वो रिमूव करने हैं। अगर दोनों नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपका डेसिमल आ रहा है तो सबसे इजी वे है कि पहले आप उनके डेसिमल टू डेसिमल कैंसिल कर लें और उसके बाद आप इनको अपना सोल्यूशन ले आएँ। और लेकिन अगर ऐसा है कि डेसिमल ज़्यादा है किसी भी एक नंबर में तो आप फिर अपना वही इक्विवेलेंट जो हमने की थी पीछे फ्रैक्शंस बनानी किससे, 10 के पावर के नंबर से। अगर एक डेसिमल हटाना है तो आपको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, दोनों को करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। अगर आपको 2 डेसिमल हटाने हैं तो 100 के साथ करना है, 3 डेसिमल हटाने हैं तो 1000 के साथ करना है। बट रिमेंबर कि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही इनके साथ आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब अगर हमारे पास आते हैं कि अगर हमें डिवीजन करनी हो डेसिमल नंबर्स की बाय 10 के पावर के नंबर के साथ, तो जैसे कि 10, 100, 1000, अगर इस तरीके से डिवीजन आ जाए हमें, जैसे कि ये हमने पहले कर लिया है लेकिन अगर डिवीजन का ही फॉर्मूला है, मतलब अगर मेरे पास हो कि 97 डिवाइड बाय 100 तो इसका आंसर क्या आएगा, ये एक फ्रैक्शन है, इसका आंसर क्या आएगा 97 डिवाइड बाय 100, आंसर आएगा 0.97। नीचे से जीरो हटे और ऊपर डेसिमल लग गया। सो मतलब यहाँ पे ये है कि जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया था, अगर डेसिमल को हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर के नंबर के साथ, 97.5 एक नंबर है हमारे पास 97.5। अब अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है 10 के साथ तो मेरा आंसर डेसिमल क्या है, वो मेरा राइट की तरफ मूव करता है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 975। लेकिन अगर मैंने 97.5 को डिवाइड किया है 10 के साथ तो मेरा आंसर आएगा 9.75। मतलब जब भी हम 10 की पावर के नंबर के साथ अपने किसी डिजिट को, डेसिमल नंबर को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में हमारा डेसिमल राइट की तरफ बढ़ता है और डिवीजन के टाइम पे हमारा डेसिमल लेफ्ट की तरफ बढ़ता है। गुड डे।